दिस इज लेक्चर नंबर 25 जो आपकी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की। तो इसमें आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं लीनियर जो रिलेशनशिप हमने लास्ट लेक्चर में रीड अप करी थी, उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है। तो मेनली 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है आपके एग्जाम में। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देंगे जो अर्ली क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ा हो सकता है, अगर नहीं कवर अप किया तो यहाँ हम उसको सीखेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली आपने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है, रियल लाइन आपने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे एंड एक वर्टिकल लाइन पिक करेंगे। ये दोनों लाइन में रिलेशन क्या है, ये आपस में 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं और जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है इस पे कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है। इसी टाइप से जो नंबर्स जिस डिस्टेंस पे ये नंबर है उसी डिस्टेंस पे ये नंबर्स यहाँ हम मार्क कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, मैं कोई भी यहाँ पे पॉइंट पिक करता हूं, से ये पॉइंट पिक करा, मैं ये बता सकता हूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस हम चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ाएंगे। मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रीच करना है, तो कैसे रीच कर सकता हूं। देखिए ये पॉइंट, तो 1 डिस्टेंस यहां गया, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, ठीक है। देन ये 3 वाली लाइन है, देन इस साइड मूव करा 1 2 3 4 5, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे सकता हूं 3,5 नाम दे सकता हूं। ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है वो लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन में जो पॉइंट होता है, जो एक्स होता है, उसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है इससे हम कितना डिस्टेंस पे जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्स डायरेक्शन, और अगर इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड वाई डायरेक्शन और वाई एक्सिस, ठीक है। वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स कोमा वाई जो मैं लिख रहा हूं, जैसे यहाँ 3,5 लिखा, तो 5 का मतलब क्या है, इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे हैं हम। एक्स का मतलब इस लाइन से कितना डिस्टेंस है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करूं, ये आप मान लो हमने -2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ सकता हूं -2 एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में 1, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई कंपोनेंट। इसको एक पेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूज कहाँ है, बेसिकली किसी भी जगह की पोजीशंस आपको बतानी है। जैसे आपके हाउस से आपके स्कूल का डिस्टेंस फाइंड करना है, या आपको किसी एक लोकेशन पे जाना है, तो आप क्या करते हैं, आप उस पर्सन को बोलते हैं कि आप अपनी लोकेशन शेयर कर दीजिए। तो आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे, जब आप गूगल मैप यूज करते हैं तो वहां 2 कंपोनेंट आते हैं, दोज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। यहाँ एक्स एंड वाई क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4। इसी टाइप से जब आप सिंपल जो रियल लाइफ का एग्जांपल है, वॉर जब हो रहा है तो मिसाइल में कोऑर्डिनेट्स फिक्स किए जाते हैं। आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी वॉर वाली, बहुत सारी, उरी मूवी है या बहुत सारी मूवीज हैं जो फाइटिंग की हैं, तो उस मूवी में मिसाइल पे कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स देने का मतलब क्या है, वो मिसाइल उसी पोजीशन पे जाके अटैक करेगी। थाउजेंड्स किलोमीटर आप दूर पे अटैक कर सकते हैं घर पे बैठ। उसका मेथड क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जो टर्म्स हमें चाहिए, ये जो हमने प्लेन बनाया है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन बनाई, एंगल पे करेंगे ये 90 डिग्री पे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। इसमें हर पॉइंट को हम x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x क्या है, इस y एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है,
और y क्या है, इस x एक्सिस से उसका डिस्टेंस। क्लियर? देन ये वाला जो रीजन है इस लाइन और इस लाइन के इन बिटवीन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में y कंपोनेंट कहां हो रहा है, नेगेटिव, और x पॉजिटिव। यहाँ पे x एंड y दोनों कंपोनेंट नेगेटिव, तो माइनस माइनस। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वाड्रेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसका यूज करके हम लीनियर जो रिलेशनशिप थी उसको रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमारा मेन मोटिव है, उस पर मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास x और y अगर कोई वेरिएबल है तो उनके बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग mx प्लस c फॉर्म में लिखा जा सकता है। दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब क्या है, देखिए कैसे थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट 0,c कहां है, ऑन y इक्वल टू mx प्लस c। इस लाइन पे ये पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसी टाइप से रिवर्स कर लेता हूं या कोई भी एक पॉइंट x1 पिक कर लेता हूं, उसके रिस्पेक्ट में कोई एक y1 आएगा। y1 कैसा आएगा, m ऑफ x1 प्लस c, ये आएगा। तो मेरे पास कोई एक x1 y1 पॉइंट आएगा। इसी टाइप से मेरे पास कोई एक पॉइंट आ सकता है x2 y2। अगर मैं x2 नॉट इक्वल टू x1 पिक कर लूं तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे। से दिस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज q। फॉर एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए p एक पॉइंट लिया हमने और एक पॉइंट एक x1 पॉइंट पिक करना है। जैसे मैंने x1 सिंप्लिसिटी के लिए 0 रख लिया तो मेरे पास y1 क्या आ गया, ये जो c की वैल्यू आएगी। इसी टाइप से एक x2 पिक करना है विच इज नॉट इक्वल टू x1, तो उससे मेरे को एक y2 मिल जाएगा, ये पॉइंट। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन बना ली इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। ठीक है, अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे। यानी कि ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उस लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट। अब इसमें देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x क्या है, इस लाइन पे 0 है, और y डिस्टेंस कितना है, c डिस्टेंस, और दिस c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। मतलब होता है y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो m होता है इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। कितना इन, अगर ये एंगल थीटा डिग्री है तो जो tan थीटा लिखेंगे, और ये बहुत काम की चीज है, आगे बहुत जगह यूज होनी है, तो tan थीटा जो लिखेंगे दैट इज कॉल्ड दिस m। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और स्लोप जब भी मेजर करते हैं एंगल x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मेजर करते हैं। ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में आगे जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, प्रोसेस टू रिप्रेजेंट y इक्वल टू mx प्लस c। क्या करेंगे, चूज एनी पॉइंट x1, फाइंड करस्पॉन्डिंग y1, चूज अदर पॉइंट x2, फाइंड y2, एंड ड्रॉ अ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट p, q। ये जो लाइन आएगी ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इक्वल टू mx प्लस c को। तो आपको हमेशा कोई भी दो पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, जैसे ये पॉइंट पिक करा, ये पॉइंट पिक करा, ये पॉइंट पिक करा, तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलीनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलीनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को कहते हैं कोलीनियर पॉइंट्स। तो आपसे पूछ सकता है
तीन पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब वो सेम लाइन पे तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये ठीक है, और इसमें ये जो c है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस y एक्सेस का साथ इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को, तो इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो दिस c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। और ये जो m है, इस m को क्या बोलते हैं? स्लोप। ठीक है, जैसे इसके बेस पे क्वेश्चन का फॉर्म क्या हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपसे वो पूछ सकता है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और passes through कोई दो पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड x2 y2। इसी स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है जो कहां से पास हो रहा है? x1 y1 x2 y2। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन इज किस फॉर्म में होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होगी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होगी। वो उन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा? y1 जब x1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू y1 आना चाहिए। तो y1 इक्वल टू एम टाइम x1 प्लस सी, तो इक्वेशन 1। सेकेंड आपके पास y2 इज इक्वल टू एम x2 प्लस सी, सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि उन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उन दो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट कर लो, तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x2 माइनस x1 आ गया। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई? इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m फिक्स हो गया, y1 y2 पता है, x1 x2 पता होंगे आपको, वैल्यू पुट करेंगे m आ जाएगा। एंड यही वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दूंगा तो पुट m इन इक्वेशन 1 इंप्लाइज y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x1 प्लस सी, इंप्लाइज c क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। मैं डायरेक्टली एलसीएम लेके लिख रहा हूं, y1 इंटू x2 माइनस x1 माइनस y2 y1 इंटू x1 होल अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, डायरेक्टली इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो c इज इक्वल टू डिनोमिनेटर x2 माइनस x1 और न्यूमिनेटर में ये देखिए x1 y1 ये विद प्लस साइन, ये माइनस साइन, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y1 x2 माइनस x1 y2। तो आपकी जो ये इक्वेशन आ जाएगी वो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू स्लोप क्या आ गया मेरे पास? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस सॉरी इनटू x प्लस इंटरसेप्ट क्या आ गया? y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? y2 वाली टर्म अलग कर लो, x2 वाली टर्म अलग कर लो, तो इस पूरी इक्वेशन को x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं? y2 की टर्म अलग करूंगा तो y2 अलग करूंगा तो y2 इंटू यहां से आपके पास आ जाएगा x और यहां से आ जाएगा माइनस x1। ठीक है, प्लस y1 का कोफिशिएंट लिखूंगा तो y1 का कोफिशिएंट विद माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस y1 कॉमन आउट लेंगे तो इट इज x माइनस x2।
ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, तो इसको लिख रहा हूं x माइनस एक्स टू अपॉन में, अब देखो ये माइनस साइन है तो माइनस साइन में एडजस्ट कर रहा हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस एक्स टू होल इनटू क्या आ गया y1, जस्ट माइनस साइन एडजस्ट कर लेना, कैलकुलेशन प्रॉपर आप खुद कर सकते हो, प्लस ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इनटू क्या आ गया y2। तो ये जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन क्या है, डायरेक्टली हम एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं विच पासेस थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। कैसे याद रखना है, y इक्वल टू यहां x माइनस, देखो y1 लिखना है y2 लिखना है, y1 का कोफिशिएंट क्या आएगा x माइनस एक्स टू, y1 है तो x2 आएगा, और डिनोमिनेटर में x2 फिक्स है तो x और x1, यहां x और x2। क्लियर, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through पॉइंट से x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, क्या लिख सकता हूं, इट इज y इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू y1 प्लस x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू y2। ठीक है, तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through से 0,1 एंड 1,0, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x1 y1 इक्वल टू क्या आ गया 1 0 और 0 1, पहला पॉइंट मैटर नहीं करेगा कौन सा पॉइंट कब रख रहे हैं, और x2 y2 क्या आ गया आपके पास 1 0, तो इक्वेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस x1 आपके पास क्या है 0 अपॉन x2 माइनस x1 इज 1 इंटू y1 आपके पास क्या है 1 प्लस सेकेंड x माइनस x2, इट इज x माइनस x2 इज 1 अपॉन x1 माइनस x2, तो इसके अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा -1 इंटू y2, तो y2 मेरा क्या है 0, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू वेट वेट, यहां गड़बड़ है, ये आपके पास है x माइनस एक्स टू, और यहां आपके पास आएगा दिस इज x1 माइनस x2, ये कैलकुलेशन गलत, देखिए ये आपके पास है x माइनस x1 और यहां पे आएगा आपके पास x1 x2 माइनस x1। ये हमने जो डेरिवेशन करा x माइनस x2 x1 माइनस x2 x माइनस x1 x2 माइनस x1, तो y1 के साथ x2 वाली टर्म्स आएंगी। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी, तो यहां हम इसीलिए ये गड़बड़ आ रहा है, तो यहां पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस x2, तो x माइनस x2 इज 1 अपॉन x1 माइनस x2 x1 माइनस x2, तो इट इज -1 एंड y1 वो क्या गया 1 प्लस x माइनस x1 x माइनस x1 -0
अपॉन x2 माइनस x1, वो आपके पास आ जाएगा 1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इनटू y2 मेरे पास क्या है 0, तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स, या इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे तो ड्रॉ करेंगे तो ये आप देख लीजिए कौन से पॉइंट है। यहां मैं पॉइंट लिख लेता हूं, ये पॉइंट कौन सा होगा 1,0, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0, और यहां कहीं पॉइंट होगा 0,1। आप चार्ट ड्रॉ ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन कुछ इस टाइप की स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, यहाँ आप पुट करके देख सकते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 1, x को 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको पॉइंट दिए हुए हैं और स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है तो ये यूज कर सकते हैं। स्लोप एंड इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y इक्वल टू mx प्लस c यूज कर सकते हैं। तो ये आपका पहला कंसेप्ट है कि स्लोप दिया है तो इक्वेशन कैसे लिखनी है, और पॉइंट्स गिवन है तो कैसे इक्वेशन लिखनी है। क्लियर। अब इसी में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि आपका लाइंस को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है।